स्टार्टअप। आप सभी जानते हैं, हम लोग जितना बेसिक में हर पॉइंट जो अभी तक देखते आए हैं, ड्रीम एंड गोल सेटिंग, लिस्ट बनाना, लोगों को कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट करना, 10,000 बिजनेस वैल्यू और शो द प्लान करना, उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है फॉलो अप। इतना काम अभी तक जितना किए वो 25% आपको रिजल्ट देगा और आपका 75% रिजल्ट आपको सिर्फ फॉलो अप देकर जाता है। 75% रिजल्ट आपको सिर्फ फॉलो अप देकर जाता है। हमने सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन अगर फॉलो अप नहीं किया तो रियल में बता रहा हूं रिजल्ट 0 आने वाला है। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं फॉलो अप मतलब क्या होता है? पीछा करना। नहीं, फॉलो अप मतलब पीछा करना नहीं। फॉलो अप का मतलब होता है लोगों की इच्छाएं जानना, लोगों की आकांक्षाएं जानना, लोगों के सपने को टच करना, लोगों के सपने को टच करके लोगों को जिम्मेदारियों का एहसास कराना, उनके सपने को जगाना। समझ रहे हैं ना? फॉलो अप का मतलब क्या होता है? फॉलो अप का मतलब होता है लोगों की इच्छाएं को जगाना, उनको उत्साह को जानना, क्या चीज वो लोग रुचि लेते हैं उस चीज को जानना। और फॉलो अप एनी हाउ 48 घंटे के अंदर में होना चाहिए। 48 घंटे के अंदर में देखिए, फॉलो अप का हमारा उद्देश्य क्या होता है? फॉलो अप का हमारा मेन उद्देश्य है लोगों की मदद करना। सही बात है ना? हम लोगों की मदद करने की भावना से फॉलो अप करते हैं ना, कि वो इस बिजनेस में आएंगे, आने वाले समय में उनके हर सपने पूरे होंगे, उनकी जरूरतें हैं उनको पूरे करेंगे। फॉलो अप का मेन उद्देश्य क्या होता है? फॉलो अप का उद्देश्य होता है 48 घंटे के अंदर में करने का मेन उद्देश्य निगेटिव लोगों से बचाना। क्योंकि एक व्यक्ति प्लान देखा हुआ है, एक व्यक्ति सेमिनार देखा हुआ है, एक व्यक्ति मीटिंग देखा हुआ है, एक व्यक्ति वीकली मीटिंग देखा हुआ है, वहां उसके अंदर जोश जुनून भर चुका है, उसके सपने जग चुके हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। वो लोगों से चर्चा करने के बारे में चालू कर देता है आते ही, कि मेरे को एक बिजनेस मिला हुआ है जहां से लाखों का इनकम मिल सकता है, हर सपने पूरे होते हैं। और सोच कर देखिए, जिस प्लान को वो 2 से 3 घंटे में देखा है, या जिस प्लान को 40 मिनट में देखा है, उसी चीज को वो लोगों को 2 मिनट के अंदर में बताने की कोशिश करता है। 2 मिनट के अंदर में कि लाखों रुपए का इनकम है, और यहाँ से लाखों रुपए इनकम आता है, घर आता है, कार मिलता है, देश विदेश की यात्रा मिलती है। आप सोच कर देखिए, एक नया व्यक्ति को हम लाखों की जब इनकम दिखाएंगे, जो 10,000 रुपए कमा रहा है, वो भी ऐसा व्यक्ति जो प्लान को देखा नहीं है, आधी अधूरी जानकारी देंगे मात्र 2 मिनट में, क्या लगता है उसके माइंड में क्या जाएगा? वो बोलेगा पागल है तू, फंसाने वाला काम, बेवकूफ बनाने वाला काम, जोड़ने वाला काम। मतलब जो आधी अधूरी बातें जान रहा है। बहुत सारे को मुंह सुना हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आती है और चले जाती है, क्योंकि स्कीम बेस्ड कंपनी, चीट फंड कंपनी लोग बदनाम कर चुके हैं। उसी को सुनकर हम लोग भी अपनी मानसिकता बना लेते हैं कि हर चीज खराब होता है, नेटवर्किंग खराब होता है, इसीलिए लोगों को वो लोग बोल देते हैं कि बेकार काम है। बहुत सारे लोग फंस चुके हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो बार बार जब ये माइंड में उसके अंदर में डलता है ना, एक नया व्यक्ति के अंदर में, तो वो भी निगेटिव हो जाता है, पूरी तरह से निगेटिव हो जाता है। और अगर हम 48 घंटे के अंदर में नहीं पहुंचे ना, और उसके बाद में पहुंचते हैं, तो बहाना बनाने चालू कर देते हैं। लोग ना देखेंगे, लोग ना जुड़ेंगे, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, अभी मैं वहां जा रहा हूं, अभी मेरा वो काम है। तरह तरह के बहाना बनाना चालू कर देते हैं, तरह तरह के बहाना बनाना चालू कर देते हैं। रियल फैक्ट बताते नहीं कि वो 10 15 20 लोगों को बता चुके हैं जा जाकर, क्योंकि मीटिंग सेमिनार सुन के आए थे, उत्साहित थे, उनको समझ में आया कि ये लोगों का बिजनेस है, लोगों को लाना चाहिए, और आप नहीं गए तो वो बताना चालू कर दी, वो आपका वेट नहीं की, जिसकी वजह सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, व्यक्ति निगेटिव हो जाता है। और निगेटिव होता है तो जो रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट हमको नहीं मिल पाता, और उसके बाद आप कितना भी उसको कॉलिंग प्रयास करो। इसीलिए कहते हैं फॉलो अप एनी हाउ 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर हो सके तो कोशिश कीजिए एनी हाउ 24 घंटे के अंदर हो जाए, और बेटर रहेगा। फॉलो अप का उद्देश्य मैं बताया ना, मदद करना। फॉलो अप का उद्देश्य निगेटिव लोगों से दूर रखना। फॉलो अप का हमारा जो उद्देश्य होता है प्रोडक्ट डेमो करना, प्रोडक्ट डेमो करके दिखाना कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट है, मार्केट से बेहतर हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट क्यों है, उस चीज को डेमो करके बताना। फॉलो का उद्देश्य होता है कस्टमर तैयार करना, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक तैयार करना अपने लिए, क्योंकि उसको लोग उपयोग करेंगे, 100% रिजल्ट मिलेगा। इतना चमत्कारिक प्रोडक्ट हमारे पास है, रिजल्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिक वो आगे आकर आने वाले समय में ड्रीमर को लेगा, क्योंकि एक सफल ग्राहक ही आने वाले समय में सफल अचीवर बना। हमारे उद्देश्य है उनसे दोस्ती बनाना, रिलेशन बनाना। फॉलो का मेन मतलब क्या है? हो सकता है तुरंत बिजनेस स्टार्ट ना करे, लेकिन आने वाले 90 दिन में उसका माइंड बदल सकता है, फिर बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। फॉलो का उद्देश्य हमारा रिलेशन बनाना। फॉलो अप का उद्देश्य होता है सामने वाले के सपने को टच करना। फॉलो अप का उद्देश्य हमारा यही सब होता है, लोगों को निगेटिव लोगों से बचाना, ये भी होता है। तो इस चीज को हमको विशेष ध्यान देने जरूरत है। फॉलो अप इधर का काम जितना काम हुआ 25%, और इसी पे एक काम आपको 75% तक रिजल्ट देखा जाता है। लोग दिक्कत यहीं पर हो जाता है कि हम लोग फॉलो अप सही तरीके से नहीं कर पाते। फॉलो अप करने का सही तरीका मैं आज आपको बताने जाऊंगा कि फॉलो अप करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, क्या करना है। का मतलब होता है लोगों के मन में प्रश्न उठ रहे होते हैं, सवाल उठ रहे होते हैं, लोगों को लग रहा होता है ये बिजनेस तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन क्या मैं इसे कर सकता हूं। उस डाउट्स को क्लियर करना, उनके अंदर में बहुत सारे प्रश्न उठ रही होती है, जिज्ञासाएं हो रही होती है, उन सबको क्लियर करना।
तो हम सबसे पहले एक व्यक्ति के पास जाएंगे, जब भी ना सबसे पहले आप मीटिंग दिखाए या सेमिनार दिखाए या खुद प्लान बताए, उसके बाद तुरंत सबसे पहले आपका काम रहेगा उसको फॉलो अप पैक दें। फॉलो अप पैक दें मतलब फॉलो अप पैक में देना क्या है, आपको एक वीडियो उसको रिकमेंड करना है, एक वीडियो उनके व्हाट्सएप में डाल दें यूट्यूब के माध्यम से। सुमित सर का सफलता का स्टोरी हो सकता है, कोमल सर का सफलता का स्टोरी हो सकता है, रजत सर का सफलता का पागलपन हो सकता है। आप 2-3 वीडियो उसके में डाल दें, कम से कम एक वीडियो को तो आपको देखना ही है और उसका बारे में अच्छी तरीके से प्रमोशन करें ना। जिस वीडियो को डाल रहे हैं बताएं उस वीडियो को देखना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है। वो घर जा रहा है उस वीडियो को देखना अनिवार्य है। उस वीडियो के बारे में एडिफाई करें, सर के बारे में एडिफाई करें, जिनके वीडियो देखने को बोल रहे हो आप, चाहे सुमित सर हो चाहे कोमल सर हो, उनके बारे में एडिफाई करें। पहले क्या थे, कितना स्ट्रगल किए, क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट किया और आज किस लेवल में है, कितने लोगों को सफल बना चुके हैं, हजारों लाखों लोगों को, उसके बारे में एडिफाई करें। उस वीडियो को दे अच्छा तरीके से प्रमोशन करेंगे तभी सुनेंगे ना, नहीं तो लोगों के पास इतना समय नहीं है कि अपना काम छोड़कर वो शुरुआत में नया व्यक्ति उस चीज को सुनने जाए। जो जान रहा है इस बिजनेस का पावर, जो जान रहा है यहाँ से कितना पैसा आता है, वो जरूर सुनेगा, लेकिन एक नया व्यक्ति नहीं सुनेगा, उसके पास समय नहीं है उतना। तो उसके बारे में हमको प्रमोशन करना जरूरी है और वीडियो दे। और जब नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर आप मुलाकात करने जाए ना, सबसे पहले उसे वही चीज को पूछें, आपको कल मैं वीडियो दिया था उसको सुने, तो हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना तो साफ बात, वहां एनर्जी वेस्ट मत करो फॉलोअप के लिए। वहां सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताओ और प्रोडक्ट उसको देकर निकल आओ, आपका समय का बचत होगा। और बोलता है हाँ देखा हूं, तो वहां पूछिए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। अगर वो देखा है तो बता सकता है और नहीं देखा हो तो नहीं बता पाएगा। आपको समझ में आ जाएगा वो कितना सीरियस है इस बिजनेस के लिए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा पूछो उसको, कुछ ना कुछ तो बताएगा ना। अच्छा लगा तो बताएगा, नहीं अच्छा लगा तब भी बताएगा, सुना नहीं है तो, लेकिन बताएगा। फिर वहां से रियल में हमको देखो, उनको पूछो, उनको सीधा पॉजिटिव क्लोजिंग कैसे, आप कल का मीटिंग देखे तो आपको तो बहुत अच्छा लगा होगा, तो मिलकर आप शुरुआत करते हैं। आईडी आपके नाम में डालूं कि भाभी जी के नाम में डालूं, सिंपल सी बात आपकी। और उसके बाद वो जो भी हुआ, या तो हो सकता है वो हाँ बोलेगा या नहीं बोलेगा, रुको मेरे को समय दो। समय दो मतलब उसके अंदर में डाउट्स भरे हुए हैं, उसके अंदर में प्रश्न है, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं, वो जानना चाहता है, उसका उत्तर उसका आंसर जानना चाहता है। नहीं बोला तब की बात, और अगर हाँ बोल दिया तो फिर सीधा बोलो स्टार्ट करें 3,000 रुपए के साथ। अभी हमारा शानदार ऑफर दिया हुआ है, लगातार 6 महीने यूज करेंगे ना, 7वां महीना फ्री। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को सीरियस होकर करना चाहते हैं, बिजनेस माइंडसेट के साथ करना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूं दुनिया का सबसे छोटा व्यापार है, हम लोग 15-20 हजार रुपए लगाकर स्टार्ट कर देंगे। पॉजिटिव क्लोजिंग हर बात में ना, तो वहां पर भी हो सकता है वो सामने वाला अगर पॉजिटिव है, करना चाहता है तो हाँ बोलेगा, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ज्यादातर लोग ना बहुत सारे डाउट्स भरे रहते हैं, प्रश्न से भरे रहते हैं, क्या रियल में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ बताएगा अपने रीजन को, जो उसके अंदर प्रश्न है उसको बताएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आप अपने प्रश्न को बताइए, आपको क्या क्या डाउट्स हैं। आपको डाउट्स को पहले क्लियर कर देते हैं। जब तक क्लियर माइंड से बिजनेस स्टार्ट ना किया जाए ना, तो मजा नहीं आता। आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। और वहां पर ध्यान रखिए, सबसे मेन चीज क्या करना है, एक डायरी रखें, नोट पैड रखें, और वहां सबसे पहला काम करें, वो जो जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसको नोट करते जाएं। विशेष बात ध्यान देने की जरूरत है, जो जो क्वेश्चन पूछेगा उसको नोट करें। क्यों नोट करें, आप लोग सोच रहे होंगे नोट क्यों करना है, सोच कर देखिए, बहुत सारे निगेटिव व्यक्ति भी इस बीच में रहते हैं। बहुत सारे निगेटिव व्यक्ति जो जानबूझकर आपको गलत साबित करने के लिए बहुत सारे सवाल पूछने के लिए तैयार रहते हैं। एक सवाल पूछेंगे, आप उसका जवाब दोगे, फिर दूसरा सवाल का जवाब दोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके उनके सवाल खत्म नहीं होंगे। आखिर में जाकर वो एक बहस का रूप ले लेता है, आपसे बहस करने तक उतारू हो जाता है, आप भी बहस करना चालू कर देते हैं। और आखिरी में अभी तक वो कंपनी को गलत बोल रहा था, आखिरी में वो आपको गलत बोलना चालू कर देता है। ऐसा भी नौबत आ जाता है। इससे फायदा क्या होगा, इसीलिए मैं बोलता हूं डायरी में नोट करें। उससे फायदा क्या होगा जानते हो, वो सिर्फ इंपोर्टेंट सवाल को ही पूछेगा, इधर उधर के सवाल को भूल जाएगा, क्योंकि देख रहे हो आप सीरियस होकर नोट कर रहे हो ना, आप सीरियस होकर उसके क्वेश्चन को नोट करते जा रहे हो। और बोलो नोट करने के बाद बहुत ही अच्छा सवाल है, और कुछ डाउट्स भी है उसको भी बता दो, और कुछ सवाल है कि उसको भी बता दो, तो वो उसको भी बताएगा। हो सकता है 3 सवाल 4 सवाल, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल, रियल में जिस चीज का उसको जवाब चाहिए उसी सवाल को पूछेगा वो। और पॉजिटिव लोग भी बता रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपके समय का बचत होगा। अगर और लिख लेंगे ना, उसके बाद उसको कुछ उनको आप क्वेश्चन पूछें। क्या क्वेश्चन जानते हो, अगर आपको इन सवालों को अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अगर इसका मैं उपाय दे दूं आपको तो रियल में वो बिजनेस करने वाला होगा तो हाँ बोलेगा। अगर बिजनेस नहीं करने वाला है ना, तो वहां पर फिर वो नानुकुर करेगा, फिर बोलेगा नहीं, तरह तरह की बात करेगा। तो वहां पर भी हम क्या समझने की जरूरत है जानते हो, अगर नानुकुर किया तो डायरी बंद और प्रोडक्ट डेमो कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोडक्ट वहां छोड़कर आइए,
प्रोडक्ट के बारे में रियल में इंफॉर्मेशन दीजिए, बाकी की बात खत्म। समय की बचत। अगर हाँ बोलता है, वो तैयार है, तो फिर वहां बोलिए। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं आपको। सबसे पहले तो ये बताइए, आपको बिजनेस हमारा जबरदस्त लगा ना? हाँ, बढ़िया लगा। तो इसमें क्या अच्छा लगा आपको इस बिजनेस में? आप देखे हो ना इस प्लान को, इस सेमिनार को, इसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? पहला क्वेश्चन जो भी फिर बताएगा वो। उसका दूसरा बोलो, क्या आपको रियल में लगता है ना इससे लाइफ चेंज हो सकता है? हाँ या नहीं बोलेगा। फिर सीधा चलिए इसके प्लान को एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्लान को एक बार ना और देख लेते हैं, क्योंकि प्लान पहली बार में समझ में नहीं आया था। जब मैं भी पहली बार प्लान देखा ना, तो मेरे को भी समझ में नहीं आया था। हो सकता है आपको भी समझ में नहीं आया होगा। इसलिए प्लान को एक बार सरसरी तौर पर बता दीजिए, इनकम प्लान को आप। इनकम प्लान को बताने के बाद चौथा जो काम होता है, आप उसके ड्रीम को नोट करिए। ड्रीम को नोट करिए उनके डायरी में, उनको पूछिए। देखिए यहाँ आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ना, 6 महीने के अंदर में आप कितना जाना चाहते हैं बताओ। आप जाना चाहते हो धीरे जाना चाहते हो, आपको साइकिल में ले जाएंगे, फास्ट जाना चाहते हो बाइक में ले जाएंगे, उससे फास्ट में जाना चाहते हो कार में ले जाएंगे। तो आप 6 महीने के अंदर कितना जाना चाहते हो तो लेके जाऊंगा। हो सकता है 25 से 50 हजार रुपए की इनकम आपकी इच्छा होगी, मैं दिलाऊंगा आपको 25 से 50 हजार रुपए, जितना भी है। डायमंड बोलेगा तो 25 हजार, अब ब्लू डायमंड बोलेगा तो 50 हजार रुपए की इनकम 6 महीने में लिखो डेट के साथ। अब उनको दूसरा उस सपना में उस चीज को ध्यान देना। अगर आपका 50 हजार रुपये आना चालू हो जाता है तो उस पैसे से क्या लेना चाहेंगे? अगर महीने के 50 हजार की इनकम आना चालू हो जाए तो बताएगा 50 हजार आएगा तो ये लूंगा, वो लूंगा, सोफा सेट लूंगा, अलमारी लूंगा, कुछ तो बताएगा ना। उसको जो जरूरतें की चीज है उसको भी नोट करते जाओ। ध्यान दो, 1 साल पहुंचते पहुंचते आपका 1 लाख रुपया इनकम परमानेंट आएगा, उसको भी नोट कर दो। 1 लाख रुपए लेना चाहता है तो फिर पूछो, अगर आपका 1 लाख रुपया आना चालू हो जाए तो यहां से आप क्या क्या लेंगे? समझो। ऐसे कर करके ना आप उसके 10 सपने उसके सामने में तुरंत नोट करें, तुरंत नोट करें। अब जब नोट कर लेते हैं ना सपने के बाद, उसको पढ़ने का बोलो। और जब सपने को पढ़ता है ना, फिर वहां पर हमारा रियल काम चालू होता है, जो हमारा 5वां काम। पहला काम क्या बताया मैं आपको? पहला काम मैं बताया आपको, पूछो इस बिजनेस में सबसे अच्छा आपको क्या लगा। दूसरा चीज पूछो, क्या रियल में इससे लाइफ चेंज होगा। तीसरा प्लान बताए। चौथा आप सपने लिखे। 5वां काम है, पूछिए अगर मान लो आप अल्टोस नहीं करते, अल्टोस को साइड में हटा दें, आप जिस काम को कर रहे हो उस काम में कब तक ये संभव है आना? जो सपने हैं, जो ये सपने कब तक पूरा हो सकते हैं? तो साफ 99% लोगों का क्या रहेगा जानते हो? ये सपना संभव नहीं हो सकता हमारे काम से, ये रहेगा ना। वहीं पर दूसरा क्वेश्चन दागो। उस 5वां क्वेश्चन में ही दूसरा क्वेश्चन क्या निकलेगा? मान लो अपना काम को तो छोड़ना नहीं है, डाउट क्लियर कर दो, क्योंकि वहां अपना काम को आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। जब अगर आप अपना काम को नहीं छोड़ेंगे, अपना काम को करते हो, पार्ट टाइम तौर पर करते हो, और ये बिजनेस में रियल में करते जाते हो, और मान लो अल्टोस में सफल नहीं हुए, एक निगेटिव क्वेश्चन है, ऐसा संभव नहीं है बता दो, लेकिन तब भी अगर सफल नहीं हुए तो आपका क्या चले जाएगा? क्या जाने की संभावना है? क्या हम बर्बाद हो जाएंगे? तो बोलेगा नहीं, हम मैं तो आबाद ही नहीं हूं, तो बर्बाद होने की संभावना तो है ही नहीं, वो साफ बोलेगा। फिर तीसरा पूछो, मैं गारंटी देता हूं, लिख कर देता हूं, आप 1 से 2 साल इस बिजनेस को देकर देखिए, आने वाले समय में 1 साल के अंदर में आपके पास लाख रुपया, 2 साल के अंदर में 2 लाख रुपए महीने की इनकम आएगी। तो क्या लगता है जितने सपने लिखे हुए हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे? तो साहब बोलेगा हाँ होंगे। तो यहाँ पर आपका 5वां क्वेश्चन खत्म। 6वां क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करना है। तो आपके इन सपनों को पूरा करने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम और मेरे सारे अपलाइन एक्सपर्ट लोग, सफल लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप मदद लेना चाहेंगे? वो तो बिल्कुल हाँ बोलेगा। हाँ बोलेगा। जो ज्यादा निगेटिव बात, देखो जब तक आपको सकारात्मक आंसर मिल रहे हैं ना, तब तक बताइए। अगर सकारात्मक आंसर निकलना बंद, नकारात्मक निकला, उसके मुंह से वहां से डायरी बंद, प्रोडक्ट डेमो। समय की बचत करो, समय की बचत करो, समझ रहे हो ना? और अगर हाँ बोल दिया तो सीधा बताते जाओ। अब मदद लेने के लिए तैयार है तो बिल्कुल मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? 6 क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, माइंड सेट में बैठा लो। रियल में ध्यान देने की जरूरत है। यही आपको सफलता की ओर लेकर जाने वाली है। यही आपको एक नया रॉयल क्राउन दिलाने वाली है। यही आपको एक नया ड्रीमर दिलाने वाली है, जो आने वाले समय में आपके साथ रहेगा और सपने पूरे करेगा। आर यू रेडी? क्या आप सभी रेडी हैं? मुझे पता है आप सभी रेडी हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, आपका यहाँ पर पूरा फॉलोअप का मेन चीज तो प्रोसेस पूरा तो हो गया। अब रियल में क्या करना है? फॉलोअप खत्म, लेकिन अब उसको राइट स्टार्टअप करवाना है। आज हमारा 2 पॉइंट में चर्चा हो रहा है। पहले फॉलोअप, फॉलोअप समझ में आया ना? अब राइट स्टार्टअप। राइट स्टार्टअप करते समय सबसे पहले कहां से शुरुआत कराना है? शुरुआत वहीं, पहला उसका ड्रीम एंड गोल सेटिंग करो फर्स्ट। दूसरा उसका लिस्ट बनाओ, लोगों का लिस्ट, जिसमें आप कॉलिंग करोगे 10 30,
जो शुरुआत से हमारा चलते आ रहा है ना 6 दिन के प्रोसेस में, सेम प्रोसेस, 20-30 लोगों को आप कॉलिंग करो, कुछ लोगों को वो कॉलिंग करेगा। उसके बाद कॉन्टेक्ट इनवाइट करो इस मीटिंग के लिए, यहाँ के लिए, और उसके बाद लोगों को इनवाइट कर लिए ना आप, उसके 20-30 लोगों को, और 2 होम मीटिंग तय कर दिए, तो वहां पर बोलो देखो भाई आपको 2 मीटिंग तो मैं तय कर दिया ना, अब आपको प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़ेगा? प्रोडक्ट रखोगे तभी तो ना, प्रोडक्ट रखोगे तो वहां बिकेगा, क्योंकि हम फोटो दिखाकर तो नहीं बेच सकते। तो कुछ लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग नहीं बोले तो वहां 3,000 का ग्राहक बना दो उसको, परमानेंट वाला, और जो हाँ बोले उनको 10,000 बिजनेस शुरू से स्टार्ट कराओ। और जो कुछ ना बोले ना, जो 3,000 रुपए से स्टार्ट करवा रहे हो, वहां पर अपना प्रोडक्ट को बेचो, उसका होम मीटिंग में जाओ, अपने प्रोडक्ट बेचो, और जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, आपको जो प्रॉफिट होगा उसको दिखाएंगे ना, उसको दिखाएंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग प्रोडक्ट खरीदना चालू कर देंगे, क्योंकि उनको प्रॉफिट तुरंत दिख रहा है ना, और तुरंत प्रॉफिट दिखता है ना, कोई भी बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कर देता है। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझिए, लिस्ट बनाइए, कॉन्टेक्ट इनवाइट कीजिए, 10,000 बिजनेस में परचेस हुआ, वापस उसका काम क्या है? शो द प्लान, वापस शो द प्लान, फिर से फॉलो अप, प्लानर बनाए उसको, ड्रेसअप में लाए उनको, यही सब काम जो हम लोग अभी तक किए हुए हैं, उसी सब काम को दोबारा करवाना, यही राइट स्टार्टअप कहलाता है। और अगर मान लो वो 10,000 बिजनेस शुरू करने के लिए तैयार है, तो तुरंत तुरंत 10,000 बिजनेस शुरू उसके सामने में लिस्ट बनाओ आप, ये सामान ये सामान ये सामान ये, इतना सारा प्रोडक्ट का वो मतलब वो पूरा लिस्ट को निकालो, और लिस्ट के हिसाब से उसको पूछते जाओ क्या लेंगे इसमें से, क्या लेंगे इसमें से, और उसके हिसाब से लिस्ट तैयार तुरंत। हमको ध्यान देना है, हम लोग ना सिर्फ बोल कर आ जाते हैं, लिस्ट बनाते ही नहीं। लिस्ट बना दोगे ना, मैं बोलता हूँ 100 लोगों को दिखा रहे हो तो कम से कम 50 लोग तो 100% खरीदी करेंगे, क्योंकि उनका लिस्ट बन चुका है, उनका माइंड सेट में घूम चुका है कि ये सीनियर सीरियस है और रियल में मेरा साथ देगा, मेरे को आगे बढ़ाएगा, इसीलिए लिस्ट बना चुका है। लिस्ट बनने के बाद बहुत कम लोग हैं जो ना बोलेंगे, और हम लोग क्या बोलते हैं, बिल्कुल खरीदी करेंगे। कब खरीदी करेंगे? वो बोलेगा 24 तारीख को, चलो कोई बात नहीं 24 तारीख खरीदी करना, अब बोलकर वापस आ जाते हैं। नहीं, वहां सबसे पहले लिस्ट बनाओ। अगर वो बोला नहीं मेरे पास अभी तुरंत पैसा नहीं है, परसों खरीद करूंगा, कोई बात नहीं, लिस्ट बना देते हैं ना, इसी लिस्ट को जाके ले लेना, क्योंकि मैं अगर वहां पर नहीं रहा, फॉर एग्जाम्पल किसी कारण से नहीं रहा, तो आपको कैसे पता चलेगा क्या क्या लेना है? इसे लिस्ट बना देते हैं। लिस्ट तो तुरंत बनाए, प्रोडक्ट का लिस्ट। समझिए, लिस्ट हमको बनाना है, सपनों का लिस्ट बनाना है, लोगों का लिस्ट बनाना है, प्रोडक्ट्स का। समझ में आ रहा है ना? मेरी बात समझ में आई?